सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि 40 से 45 दिन की गेहूं की फसल में कौन सा उर्वरक ऐसा डाल लें जिससे आपकी जो गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप भविष्य में कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हमारा इस वीडियो के माध्यम से बनाने का माध्यम यही है कि हमारे जो युवा किसान भाई उन तक हमारी जो सही जानकारी पहुंच सके इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और 40 से 45 दिन की अगर आपकी गेहूं की फसल होगी तो इसमें कैसे ग्रोथ करें कम लागत में। मात्र 85 से 85 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच का खर्चा है प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा, इसके क्या लाभ है वो मैं बताऊंगा और इस उर्वरक का क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा और इसका कैसे करके इसका प्रयोग करना है, प्रयोग के बारे में बताऊंगा और इसकी क्या हानि है उसके बारे में बताऊंगा किसान भाइयों, और इसके क्या फ़ायदे उसके बारे में बताऊंगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरा लास्ट तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सही जानकारी मिलेगी और इसका लगाने का सही टाइम पीरियड वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो किसान भाइयों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है 40 से 45 दिन की जब हो जाती है तो हमारे बहुत से किसान भाई एक गलती कर बैठते हैं। गलती ये कर बैठते हैं कि वो यूरिया को छिड़काव कर देते हैं। तो किसान भाई 40 से 45 दिन का जो समय पीरियड होता है गेहूं की फसल का, तो उसमें टिलरिंग ज़्यादा होती है, यानी कल्लों का विकास ज़्यादा होता है। और हमारे जो किसान भाई है वो यूरिया का छिड़काव कर देते हैं या यूरिया का खाद का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई, यूरिया के क्या फ़ायदे वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है यूरिया के फ़ायदे, इसके क्या उपयोग है और इसकी क्या हानि है। तो किसान भाई, जो यूरिया खाद हम लगाते हैं ये हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार में काम करती है, यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाए रखती है। क्योंकि जो हमारे जो अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी लेकिन कल्लों का विकास कम होगा। तो काफ़ी किसान भाई हमारे ये करते हैं कि यूरिया का खाद का छिड़काव कर देते हैं, उससे हमारी जो गेहूँ की फसल का बढ़वार ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब गेहूँ की हमारी जब बालियाँ आती है तो बालियाँ आने के बाद हमारी जो गेहूँ की फसल है वो गिर जाती है, तो इससे काफ़ी सारी हानि हो जाती है किसान भाइयों। यूरिया इसलिए आप अगर लगाते हैं तो इससे काफ़ी सारी हानि हो जाती है, क्योंकि जब हमारी फसल पकने के तैयार के टाइम होता है तब हमारी जो गेहूं की फसल है वो गिर जाती है। किसान भाई, गेहूं की जो फसल होती है कि काफ़ी कुछ लंबे समय की भी होती है कि 130 लेके 150 दिन की अवधि के भी गेहूं होते हैं। तो यूरिया का मेन काम ये होता है कि वो गेहूं की लंबाई को बढ़ाता है, क्योंकि जब लंबी अवधि के जो गेहूं होते हैं तो उनमें जब 40 से 45 दिन के जो टाइम होता है उसमें किलो की बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब हम यूरिया डालते हैं तो उसमें उसकी लंबाई को बढ़ा देता है। और इससे हमारे जो गेहूं की फसल जब पकने को होती है, जब तैयार होती है, तब हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। तो इसमें कल्लों का विकास नहीं हो पाता है, इसमें गेहूं की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी उर्वरक आप डालें जिससे आपकी जो 40 से 45 दिन की गेहूँ की फसल में जिससे आपको अच्छा ग्रोथ मिले, आपके जो कल्लों की बढ़वार है वो अच्छी होगी। क्योंकि 40 से 45 दिन का एक टाइम पीरियड ऐसा होता है, इसमें टिलरिंग ज़्यादा होती है। टिलरिंग का मतलब ये हो गया किसान भाइयों की कल्लों की ज़्यादा बढ़ोतरी होती है 40 से 45 दिन की फसल में, गेहूं की फसल में। तो इसमें हम अगर सही उर्वरक डालेंगे, सही मात्रा में डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप कभी गलत चीज़ों का उपयोग कर लेंगे तो आपको इसमें मुनाफा हो जाएगा, मतलब मुनाफा नहीं होगा, आपको घाटा होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी उर्वरक आपको लगानी है जिसमें आपका मात्र 85 से रुपये लेके 100 रुपये तक का ही खर्चा है, और आपको किस मात्रा में लगानी है और किस टाइम पीरियड में लगाना है, कौन से टाइम में लगाना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप इस जानकारी के तहत बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं इस उर्वरक का नाम बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों। किसान भाई, जो मैं आपको उर्वरक का नाम बताने जा रहा हूँ वो उस उर्वरक का नाम है 1744 या फिर 1261। 1744 अगर आप खरीदें किसान भाई तो आपको 85 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर आप दूसरा कोई खरीदते तो वो आपको 100 रुपये से लेके 150 रुपये के आसपास में मिल जाएगा किसान भाइयों।
और इसका किसान भाई उपयोग कैसे करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, वो मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। क्योंकि इस समय ऐसा होता है कि 40 से 45 दिन का टाइम ऐसा होता है कि किसान भाई हमारे कभी पोटास भी लगाते हैं। पोटास का काम ये है कि बाली से निकलने से पहले आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपको 1744 का ही प्रयोग करना होता है। क्योंकि इस समय हमारी जो गेहूं की ग्रोथ है, किलो की बढ़वार है, टेलरिंग होती है, ज़्यादा होती है। अगर टेलरिंग अच्छी होगी तब आपकी गेहूं की फसल अच्छी होगी और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और किसान भाइयों, इसका लगाने का सही तरीका ये है किसान भाइयों कि आपको इसकी स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने का सही तरीका किसान भाइयों ये है कि किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में आपको 150 लीटर से 180 लीटर का छिड़काव बनाना है। 180 लीटर या 150 लीटर से लेके 180 लीटर का छिड़काव लगाना है। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय ऐसा होता है 40 से 45 दिन का टाइम पीरियड एक ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पत्तियां होती हैं। अगर आप इसमें सही से आप लोग इसका छिड़काव करेंगे सही, या इसमें कोई आप स्टिकर भी मिला सकते हैं। कोई भी अच्छा स्टिकर आप मार्केट से खरीद सकते हैं जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों हो, वो आप लगा सकते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस हो वो आप मिला सकते हैं, और आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा 40 से 45 दिन की गेहूं में। और आप एक चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, क्योंकि जो हमारा जो इसका स्प्रे करने का टाइम है, वो टाइम आप लोग ध्यान रखिए कि उस समय धूप होना चाहिए, क्योंकि कोहरा नहीं होना चाहिए। कि कोहरा ये होता है कि किसान भाइयों, अगर आप कोहरे में इसका स्प्रे कर देते तो किसान भाइयों ये होता है कि हमारी गेहूं की जो फसल है वो कभी कभी झुलस जाती है, और इसका जो छिड़काव होता है वो ठीक से हमारे जो पौधों के ऊपर नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि कोहरे में आपको तो पता है बहुत सारी ओस होती है पहले से ही, तो हमें कोहरे में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप धूप है तब आप इसका प्रयोग करें। और इसका जो मात्रा मैंने आपको बताई है, 1 एकड़ में 150 लीटर से लेके 180 लीटर के पानी में घोल मिला के अच्छी तरह आप इसका स्प्रे कर दीजिएगा किसान भाइयों। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है किसान भाइयों। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप इसके साथ कोई भी स्टिकर भी मिला के लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैंने बताया इस उर्वरक के बारे में। किसान भाइयों, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी आपको इसका स्प्रे ज़्यादा नहीं कर देना है। कभी कभी होता है किसान भाई हमारे इसका ज़्यादा छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा छिड़काव करें तो कभी कभी हमारी फसल पीली पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको इसका पूरी विधि मैंने आपको बताई कि आपको इसका कैसे उपयोग करना है और क्या इसके लाभ है वो भी मैंने आपको बताया। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे इसका उपयोग करना है, वो मैंने आपकी सारी जानकारी दी है किसान भाइयों। और इस उर्वरक का मैंने नाम भी बताया था। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे इस वीडियो के बनाने के हमारा यही एक तात्पर्य है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो युवा किसान भाई हैं, जो किसानी जिन्होंने स्टार्ट करी, उन्हें सही जानकारी मिले और वो बाहर जाकर अपना टाइम बर्बाद ना करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यहाँ से ले सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगली वीडियो मिलते हैं नई जानकारी के साथ।